देखो जी, अब आपके पास क्वेश्चन क्या कहता है कि सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 16 ईयर एट सिंपल इंटरेस्ट एनुअल रेट विल बी। क्या कहता है कि एक सम ऑफ मनी का मतलब क्या होगा, प्रिंसिपल हो गया। प्रिंसिपल जो है वो डबल हो रहा है अपने आप जो प्रिंसिपल था वो डबल हो रहा है, यानी कि अमाउंट को क्या मिल रहा है आपको, डबल मिल रहा है। कितने टाइम में, 16 ईयर में, सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से, और एनुअल रेट बताना आपने, है ना जी। तो देखो इधर कैसे करेंगे। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है मैंने, प्रिंसिपल इक्वल टू में 2p हो जाएगा, डबल हो रहा है तो 2p हो जाएगा, है ना। तो अमाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट का मतलब 2p होगा। टाइम क्या हो गया, 16 ईयर, रेट आपको निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू में प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, ठीक है जी। तो क्या हो जाएगा आपके पास, SI निकालना है। तो यहाँ से अच्छा एक बात बताओ मुझे, SI क्या नाम है, अमाउंट क्या होता है। अमाउंट कहीं ना कहीं प्रिंसिपल प्लस में SI होता है ना। अमाउंट की वैल्यू क्या है, 2p है, इक्वल टू में p प्लस में SI हो जाएगा। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। तो आपके पास SI निकल जाएगा आपका, SI क्या निकल जाएगा, SI इक्वल टू में 2p मिल रहा है आपको, ये प्लस का p उस साइड जाएगा तो माइनस का p हो जाएगा। तो आप क्या कर देंगे, आप एक सिंपल सी बात करेंगे, यहाँ पे कर रहे हैं अब हम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, SI जो होगा आपके पास वो किसके बराबर हो जाएगा, 2p में से 1p गया तो 1p बचेगा, है ना। 1p लिखो या p लिखो, बात एक ही है। तो SI सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया आपके पास, p आ गया, कोई डाउट तो नहीं है। अब आपको क्या निकालना है, रेट निकालना है। तो SI इसमें डालोगे, किस में डालोगे, SI के फार्मूला है, SI इक्वल टू में प्रिंसिपल इंटू में रेट इंटू में टाइम अपान में 100। तो SI की वैल्यू भी p है और प्रिंसिपल की वैल्यू भी p है, मल्टीप्लाई बाय रेट आपको निकालना है, इंटू में टाइम की वैल्यू आपके पास 16 है, अपान में क्या हो जाएगा 100। तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये प्रिंसिपल के साथ प्रिंसिपल कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज प्रिंसिपल इक्वल टू में प्रिंसिपल है, न्यूमरेटर को कैंसिल आउट कर रहा है। तो आपके पास 1 इक्वल टू में क्या बचा, r मल्टीप्लाई बाय 16 अपान में 100 बच रहा है। अब यहाँ से आपके पास क्या बचेगा, ये इधर कर रहे हैं हम। तो क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ से r इज इक्वल टू में क्या बचेगा, r इज इक्वल टू में क्या आएगा, 1 आएगा, और r के साथ में क्या था, मल्टीप्लाई बाय 16 अपान 100 था। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 अपान 16, समझ आ रही है ना। तो r इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 100 अपान में 16। अब इसको r इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 100 को डिवाइड करेंगे किसके साथ, 16 के साथ। 16 अगर 2 डिजिट पकड़ते हो तो 10 है, छोटा पड़ रहा है इसलिए 3 डिजिट पकड़ेंगे। तो 16 6000 कितना होता है जी, 36 3 कैरी हो जाएगा, 6 और 3 9। तो 16 6096। तो 100 में से 96 माइनस करेंगे, 4 बच जाएगा, वेरी गुड। अब क्या करेंगे, क्यू कंप्लीट कर देंगे इसको, क्यू कंप्लीट r अपान d। तो क्या आपका क्यू कितना है, 6 है, और r कितना आपका 4, और d कितना आपका 16। तो क्या ये आपके पास किसके बराबर आ जाएगा, 4 1 जार 4 और 4 4 जार 16। तो 6 कंप्लीट 1 अपान 4 के बराबर आ गया। इतना परसेंट आपके पास कहीं ना कहीं रेट आ गया आपका। तो 6 कंप्लीट 1 अपान 4% कौन सा पार्ट है, बी पार्ट। समझ आए आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर करेंगे 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि आपको इन हाउ मेनी ईयर्स डज द सम ऑफ 1200 बिकम्स। कहता है जो कितने सालों में जो आपका 1200 रुपया जो है वो 1800 बन रहा है। इट मीन्स 1200 क्या आपका प्रिंसिपल और 1800 क्या आपका, कहाँ पे 1200 का 1800 बन रहा है। हाँ। 1200 था प्रिंसिपल और आपके पास ये बन के कितना मिल गया 1800। तो ये क्या आपका रेट नहीं, रेट कहाँ होता है ये, हाँ वो अमाउंट होता है ये, ठीक है। रेट परसेंट में दिया जाता है। तो एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 5%। तो ये क्या आपका रेट है पर एनम। तो आपको क्या पूछा है, हाउ मेनी ईयर्स का मतलब क्या हो गया, टाइम। क्या हो गया, टाइम निकालना है। देखिए तो क्वेश्चन कैसे समझेंगे, आपके पास ये हो जाएगा कि प्रिंसिपल जो है आपके पास 1200 है, अमाउंट जो है आपके पास वो 1800 है, ठीक है जी। तो उसके बाद टाइम आपको निकालना है। आपके पास जो रेट दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 5% दिया हुआ है। समझ आ गया कि नहीं। हाँ। तो आपको पता है अमाउंट किसके बराबर होता है, वो होता है प्रिंसिपल प्लस में SI होता है। तो अमाउंट की वैल्यू कितनी है 1800 इक्वल टू प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है, प्रिंसिपल की 1200 है, प्लस में SI आता है। आपको SI का तो पता नहीं है, SI यहाँ से पता चल जाएगा। SI इक्वल टू में क्या मिल रहा है आपको 1800 मिल रहा है। एक इधर ये 1200 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 1200 हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ पे करेंगे हम ये, ठीक है। हाँ। तो क्या हो जाएगा आपके पास ये SI इक्वल टू में किसके बराबर हो जाएगा 1800 में से 12 गया, 18 में से 12 गया कितना बचता है 6 बचता है, यानी कि 600 बचा आपके पास SI, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी दिख रहा होना आपको, ठीक है। 600 बच गया। अच्छा 600 बच गया तो अब आपको क्या निकालना है, SI का फार्मूला क्या होता है, SI इज प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय इनटू रेट इनटू टाइम
अपान में 100। वेरी गुड। SI की जगह पे क्या डालोगे? 600। इधर क्या आएगा? इधर इक्वल टू प्रिंसिपल की जगह पे क्या डालोगे? 1200 डालोगे। ठीक है। रेट कितना आपका? रेट है 5%। 5% आपका रेट है। इनटू में टाइम आपको निकालना है। अपान में क्या हो जाएगा? 100। देखो मोबाइल में दिख रहा है आपको ये पूरा। ठीक है। क्या हो जाएगा आपके पास? डिनोमिनेटर में क्या है? 2 0। और न्यूमरेटर में 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे। आपके पास यहाँ पे क्या बचा? 600 बचा। इक्वल टू में क्या बचा? 12। इनटू में क्या बचा? 5 इनटू टाइम। अपान में 1 लिखने की जरूरत नहीं है। क्या इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ? 12 1 जार 12 5 जार 60 1 0 साथ में 5 1 जार 5 10 जार 50। तो 10 इक्वल टू टी हो गया। यानी कि कितना हो गया? टी इक्वल टू में 10 ईयर बन गया कि नहीं बन गया? तो 10 ईयर कौन सा ऑप्शन है बेटा? 10 ईयर कौन? 4 का ए पार्ट आ गया। बताओ टफ है? ना। नहीं है। आ जाओ जी। नहीं आज में खत्म होगी कॉपी। मैं ऐसे बोल रहा था शायद। हाँ ना, ऐसे बोलते हैं। नहीं मुझे लगा कि क्या नाम है, इतनी सी है सिर्फ ये आपने पेज रखे थे ना पकड़ के। अच्छा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे तो क्या कहता है? पढ़ना जरा। व्हाट इज सम विल अमाउंट टू 6600 इन 4 ईयर एट 8% अमाउंट पर अमाउंट एनम सिंपल इंटरेस्ट। व्हाट सम विल अमाउंट टू का मतलब क्या हो गया? अमाउंट हो गया ये। सम का मतलब क्या हो गया? प्रिंसिपल। तो मतलब आपको प्रिंसिपल निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर अगर आप 5 को देख रहे हो, दिख रहा है ना? क्वेश्चन नंबर 5 को प्रिंसिपल जो है वो निकालना है। और अमाउंट आपके पास बुक पे दिया हुआ कितना? 6600। ठीक है जी। और टाइम जो दिया हुआ है 4 ईयर दिया हुआ। कितना दिया हुआ है? 4 ईयर। दिख रहा है आपको पूरा? चलिए तो रेट कितना दिया हुआ आपके पास? 8% ये दिया हुआ है। आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो एस सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू में क्या होता है? प्रिंसिपल इनटू में रेट इनटू में टाइम अपान में 100। यही बोला हुआ है। अच्छा तो मुझे SI की वैल्यू भी नहीं दी है, पर प्रिंसिपल की अमाउंट की वैल्यू दी है। क्या दी हुई है? अमाउंट की वैल्यू दी हुई है। और तो नहीं है कुछ दिया हुआ। व्हाट सम विल अमाउंट टू दिस इन 4 ईयर एट दिस सिंपल इंटरेस्ट पे, है ना? तो अमाउंट क्या होता है? अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस SI होता है। अच्छा इसमें आपके पास एक चीज आप लगाओगे, वो क्या लगाओगे कि आपके पास कहीं ना कहीं व्हाट सम विल अमाउंट टू। अब ये यहाँ पे अमाउंट टू का मतलब ये अमाउंट ही होगा ना? तो प्रिंसिपल तो है नहीं। प्रिंसिपल तो है नहीं। तो या तो प्रिंसिपल निकालना, मुझे भी दिमाग में स्किप हो गया कि क्या था। वेरी गुड आफ्टरनून जी। कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? ठीक है। खाना खाया? नहीं खाया? क्यों? लंच नहीं किया? कोई नहीं, भेज देंगे यहाँ से, बीच में भेज देंगे। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हम कौन सा कर रहे थे? 5 कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 में हमें एक्चुअली मैं निकालना था अमाउंट दिया है ना? तो हाँ सही है। मुझे दिमाग में नहीं रहा। चलो तो लंच नहीं किया है? पक्का झूठ बोल रही है? सच्ची में? उसको पूछूं? मामा को पूछूं? पक्का? ओके चलो दे दो नजर। स्कूल क्यों नहीं गई आज? लेट उठेगी। चलो कोई नहीं। गर्मी तो नहीं बाहर? ठीक है। फिर देखो आप पढ़ते हैं यहाँ पे हम। तो आपके पास क्या बोला है? प्रिंसिपल आपको निकालना है। अमाउंट आपके पास दिया। जब भी आपके पास अमाउंट दिया हो, मेरा हाथ थक गए। जब भी आपके पास क्या दिया गया हो? अमाउंट दिया गया हो। क्या दिया गया हो? अमाउंट दिया गया हो। तो आपको प्रिंसिपल किस तरह से निकालना है? तो आपको कुछ नहीं करना, अमाउंट का फॉर्मूला लगाना इक्वल टू में प्रिंसिपल प्लस SI होता है। अमाउंट की वैल्यू तो पता है आपको कि 6600 है। ठीक है जी। इक्वल टू में प्रिंसिपल की वैल्यू आपके पास निकालनी है आपने, प्लस प्रिंसिपल इनटू में रेट इनटू में टाइम अपान में क्या होता है? 100 होता है। तो मुझे बताइए 6600 इज इक्वल टू में प्रिंसिपल की वैल्यू तो पता नहीं हमें, प्लस प्रिंसिपल की पता नहीं है, रेट का हमें पता है कि रेट कितना दिया था? रेट दिया था 8%। कितना दिया था? 8% दिया था। ठीक है ना?
कितना दिया था आपके पास रेट? 8%। 8% दिया था, ठीक है। तो 8% मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना दिया हुआ है? 4 ईयर दिया। अपान में क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अपान में क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपके पास? 6600 इज इक्वल टू में आपके पास प्रिंसिपल प्लस में 8 4 ज़र कितना होता है? 8 4 32। 32 पी आ जाएगा ये। अपान में 100 हो जाएगा, जिसका पान उसका पान 1 हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा आपके पास? ये बन जाएगा 6600 इज इक्वल टू में 1 और 100 का एलसीएम क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तक कर देंगे तो 100 इंटू पी करेंगे तो 100 पी प्लस में 1 इंटू 32 पी करेंगे तो आपके पास 32 पी आ जाएगा। 132 ज़ार 32 132 नहीं, सिर्फ 32 पी। 32 1 ज़ार 32 हो गया ना, तो 32 पी। यहाँ तक क्लियर है? अब आपके पास ये क्या हो जाएगा? ये सिंपली आपके पास बन जाएगा कितना? 6600 इज इक्वल टू में 100 पी प्लस 32 पी करेंगे तो 132 पी बन जाएगा ये। अपान में क्या हो जाएगा आपका? 100 हो जाएगा। मुझे क्या चाहिए? मुझे पी चाहिए। तो पी इज इक्वल टू में किसके बराबर आ जाएगा? पी इक्वल टू में आ जाएगा 6600 आपका। और ये जो 132 अपान 100 ये मल्टीप्लाई करेंगे तो उल्टा हो जाएगा ना, ये 100 अपान 132। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? पी इधर चला गया ना, तो क्या हो जाएगा? पी इज इक्वल टू में किसके बराबर आ जाएगा? आप इसको कर सकते हैं किस तरह से? ये 2 से डिवाइड होता है। ये 66 1 ज़ार 66, यहाँ पे 1 कर दो और ये 2 0 लगा दो ऊपर, ठीक है। तो इधर क्या हो जाएगा? 66 2 ज़ार कितना होता है? 66 2 ज़ार कितना होता है? देखो पता, 2 6 ज़ार 12, 1 कैरी, 2 6 ज़ार 12 1 13 हो गया ना। तो ये हो गया जी आपके पास, समझ आ रही है? ये इनके 66 2 ज़ार 132 होता है, ठीक है जी। तो आपके पास ये आ गया 2। फिर से आप कर सकते हो इसको, 2 1 ज़ार और 2 5 ज़ार 250 100। हाँ, 250 ज़ार 100। तो आपके पास पी कितना बच गया? 50 मल्टीप्लाई बाई 100 बच गया सिर्फ, ठीक है। तो पी की वैल्यू कितनी आ गई? 5 1 ज़ार 10 50 का और 00 100 के, तो हो गया 5000 आंसर आपका। हाँ, कौन सा 5 का? फिर 5 का बी पार्ट, ठीक है जी। हाँ, समझ आई आपको? अब आप नहीं देखना इसको। मैं नहीं देखना? हाँ, मेरे को देखने का मौका नहीं देता पहले। घूमना इधर के लिए, क्या? ऐसे घूमो, मुझे जगह चाहिए। अब बताओ ज़रा क्या बोल रहे थे आप? स्वाति अंदर तो नहीं आना यार, अंदर बहुत अच्छी धूप है। आजा इधर भी बैठ। इधर जैसे हाँ हाँ इधर क्यों? इधर है तो। चलिए देखिए, आपके पास क्वेश्चन नंबर आपके पास कौन सा करेंगे? 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है बेटा? क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि इन व्हाट टाइम 3500 विल बिकम 4130 व्हेन, इधर ही है, व्हेन आपके पास एनुअल इन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6%। सबसे पहले टाइम की बात बोली है, ये इतना हो रहा है तो मीन्स ये क्या है? ये है टाइम। टाइम का है, टाइम पैसों में होता है? नहीं, ये नहीं, प्रिंसिपल। हाँ, और ये क्या है? ये अमाउंट। हाँ, तो प्रिंसिपल कितना आपके पास? प्रिंसिपल है आपका 3500। प्रिंसिपल कितना आपका? 3500, ठीक है जी। फिर उसके बाद अमाउंट कितना दिया हुआ आपके पास? अमाउंट 130, ठीक है। और रेट कितना दिया हुआ आपके पास? रेट इज 6%। 6%। आपको क्या मांगा है? एट व्हाट टाइम, तो मतलब क्या मांगा है? टाइम मांगा। क्या मांगा है? टाइम मांगा है। तो सबसे पहले जब भी आपके पास अमाउंट दिया गया हो तो आपने उस केस में क्या करना है? अमाउंट इज इक्वल टू में प्रिंसिपल प्लस में SI का फार्मूला लगाना है। तो अमाउंट की वैल्यू आपके पास 4130 है, इज इक्वल टू में प्रिंसिपल की वैल्यू आपके पास 3500 है, प्लस में SI की वैल्यू आ जाएगी। अब आपको यहाँ से SI मिल जाएगा। SI मिल गया तो SI इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा आपके पास? SI इज इक्वल टू में क्या पड़ रहा है? बन रहा है, ये बन रहा है 4130 प्लस का 3500 इस साइड जाएगा तो माइनस का 3500 बन जाएगा। तो SI इज इक्वल टू में किसके बराबर आएगा? SI मीन सिंपल इंटरेस्ट है ना। तो क्या हो जाएगा? 0 माइनस 0 करोगे तो क्या हो जाएगा? 0 आ जाएगा। 3 माइनस 0 करोगे तो 3 आ जाएगा। 1 माइनस 5 यानी कि 11 माइनस 6 5 करोगे तो 6 बचेगा तो 3 माइनस 3 करोगे तो 0, तो 630 रुपीज़ आपका SI बन गया है ना। अब जब आपको SI की वैल्यू मिल जाती है फिर आप यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल सकते हो? और टाइम की वैल्यू निकाल सकते हो। तो SI क्या होता है आपके पास? SI की अगर आप वैल्यू बोलोगे तो वो होती है प्रिंसिपल इंटू में रेट इंटू में टाइम अपान में 100 होता है। तो SI इज इक्वल SI की जगह पे 630 लिखोगे, अभी आपने निकाला है। प्रिंसिपल की जगह पे आप लिखोगे 3500, ठीक है।
और उसके बाद आपके पास रेट जो है आपका 6% है, आपके पास टाइम जो है आपका निकालना है आपने, और 100 जो है आपके पास आ जाएगा। तो आपके पास 00 जो है न्यूमरेटर से कैंसिल होगा, 00 जो है डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा। आपके पास यहाँ से ये 5 किसके टेबल से, 5 7 जार 35 और 5 1 जार 5 बचेगा आपके पास, 1 हो गया 13, 5 2 जार 10 बचा, 3 हो गया 30, 5 6 जार 30। अब ये 6 से डिवाइड हो जाएगा। कैसे होगा? 6 1 जार 6 और 6 2 जार 12 और 6 1 जार 6। आपके पास यहाँ पे 7 है और 7 1 जार 7 3 जार 21। तो t इक्वल टू 3 दिख रहा है ना आपको, तो 3 इक्वल टू में t दिख रहा है, विच इम्प्लाइज में आपके पास टाइम इक्वल टू कितना आ गया, 3 ईयर्स। चेक कर लो कौन सा आंसर है, बी पार्ट है। बताओ टफ था क्या पेपर में ये? हाँ पेपर में आया हुआ है पिछले साल में, 2018 में आया। बताओ टफ था? चलिए जी, क्वेश्चन नंबर कौन सा? तेरा रेजर था वही शेंगे सुबह रेजर। हाँ बस वो इधर था मेरे पास था, फिर मैंने बोला। क्वेश्चन नंबर 7 की मैं बात करूँगा तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? ए पर्सन बारोड ए सम ऑफ 20,000। कहता है एक पर्सन जो है वो क्या बोलते हैं 20,000 रुपीज़ बारो करता है। तो बारो लेने का मतलब क्या होगा? प्रिंसिपल ले रहा है। क्या ले रहा है? प्रिंसिपल ले रहा है। ठीक है, तो पी इक्वल टू में क्या हो जाएगा आपके पास, 20,000 हो जाएगा। ठीक है, और कितने के लिए? 2 ईयर के लिए। तो टाइम क्या हो गया आपके पास, 2 ईयर हो गया। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? नहीं है। ऑन सिंपल इंटरेस्ट मतलब एसआई में ही हैड टू पे 24,800। इट मीन्स अमाउंट कितना हो गया आपके पास, 24,800। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? नहीं है। उसके बाद बोलता है आफ्टर 2 ईयर इंटरेस्ट, आफ्टर 2 ईयर द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। आपको क्या निकालना है? आर निकालना है। क्या निकालना है? आर निकालना है। ठीक है जी, तो कैसे निकलेगा आपके पास ये? आप सिंपली अगर आप एक चीज़ बता देखोगे यहाँ पे तो बाहर कॉपी लग गई। अच्छा, अमाउंट इज इक्वल टू में किसके बराबर? जब भी आपके पास अमाउंट दिया तो अमाउंट का फार्मूला लगाते हो, अमाउंट इज इक्वल टू में प्रिंसिपल प्लस एस आई। अमाउंट इज इक्वल टू में प्रिंसिपल प्लस एस आई लगा देते हो तो क्या हो जाएगा? अमाउंट की वैल्यू कितनी है? 24,800 इज इक्वल टू में प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है आपके पास? 20,000। ठीक है, प्लस में एस आई आ जाएगा आपका। तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये कहीं ना कहीं आपका एस आई की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से। एस आई इज इक्वल टू में किसके बराबर आ जाएगा आपका? एस आई के इक्वल टू में क्या मिल रहा है आपको? 24,800 मिल रहा है। तो 24,800 लिख दोगे और इस साइड में 20,000 तो ये माइनस में 20,000 हो जाएगा आपका। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा आपके पास? एस आई की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी? 8। देखो यहाँ पे 00 है तो 00 आपके पास माइनस हो जाएगा। फिर आपके पास क्या हो जाएगा? 8 माइनस 0 करोगे तो 8 आ जाएगा। 4 माइनस 0 करोगे तो 4 आ जाएगा। 2 माइनस 0 करोगे तो 2 आ जाएगा और 2 ऐसे ही आएगा, है ना? कुछ ज़्यादा तो नहीं हो गया यार? 0 माइनस 0 0 माइनस 0 2 माइनस 2 करोगे तो 0 आ जाएगा। 24,000 में से आपके पास क्या हो जाएगा? ये 0 आ जाएगा। 0 आएगा ना? समझ आ रही है? तो मतलब 4,800 आपका एसआई बन रहा है। कोई डाउट तो नहीं है? अब क्या बोल रहा है? अब इसने निकालना है रेट। क्या निकालना है? रेट। तो रेट के लिए आपके पास क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल इंटू में रेट इंटू में टाइम अपान में क्या होता है? 100 होता है आपके पास कहीं ना कहीं एसआई क्या होता है? एसआई होता है। ठीक है, देखो जी एस आई क्या हो जाएगा आपके पास? 4,800 हो जाएगा। इज इक्वल टू में प्रिंसिपल की वैल्यू आपके पास क्या है? 20,000 है आपके पास। ठीक है, इनटू में रेट की वैल्यू आपको निकालनी है शायद, कि किसकी निकालनी है? रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम वाज, मतलब रेट। तो रेट निकालना है आपको। टाइम कितना दिया हुआ आपके पास? 2 ईयर। अपान में किसका? 100। ये आपके पास 00 यहाँ से कैंसिल और 00 न्यूमरेटर से कैंसिल। यहाँ से न्यूमरेटर के राइट हैंड साइड से 00 कैंसिल और न्यूमरेटर के लेफ्ट हैंड साइड से 00 कैंसिल। तो आपके पास क्या आ गया? 2 से करोगे। 2 1 ज़ार 2 तो 2 2 ज़ार 4 2 4 ज़ार 8। फिर आप 2 से करोगे यहाँ से भी 2 1 ज़ार 2 और 2 1 ज़ार 2 2 ज़ार 4। तो आर इज इक्वल टू में कितना बच रहा है? 12%। डायरेक्ट आपके पास आर की वैल्यू कितनी आ गई? 12%। कौन सा आंसर है? सी फॉर चंडीगढ़। ठीक है जी, समझ आए कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 8 करें। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसको करने से पहले हम अगली वीडियो में बात करते हैं। ठीक है जी, चलिए।